माल्लाम हेमशिलावत्यं तनुवन कृशानं ज्ञाननाम गर्वण्यं सकलगुणनानं भांगां देशं रघुपतं प्रियभक्तं वासयातं नमामि। ओम आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलकल से पी की गावत ब्रह्मा जगमी नारद बाल्मीकि विज्ञान सार सुसन काले से संसार अपन कीर्तनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद प्रधान शस्त्र चौसा विरंदन गोरस मुनि धन संदन को सर्वद सारंत संबल सवई की आदि श्री रामायण जी की गावत संतत संभवानी हरवट संभव मुनि विज्ञानी व्यास व्यास गैवर बगानी कागवशुंड करुणिकी ही की कलमल हरण विसरस पीगी सुवर श्रृंगार मुक्त जुवती की तरण रोग भग मोर्यमी की दात मास वे तुलसी की आदि श्री रामायण जी की प्रभास प्रेम से विराजो कुमार फूल माल धारण कर रघुपत सिय वर्णन करूं सुनियो मत खेदी बूझई मोय उपाव सो सब मोर हवागु सुन सने में बचन गुरु और उमका अनुराग मंगल भवन मंगल हारे द्रव सुदस अयर बिहारी अब आप मुझसे पाए पूछ दो से 55वां धोआ अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं मेरा अभाग्य भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरुजी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। वे बोले हे तात बात सत्य है पर है राम की कृपा से रवि राम विमुख को तो स्पष्ट में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात मैं एक बात कहने में सुख जाता हूँ बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम दोनों भाई वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री राम जी को लौटा दिया जाए। एक सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। उनके मन प्रसन्न हो गए। शरीर में तेज शोभित हो गया मानो राजा दशरथ जी उठे हो और श्री राम जी राजा हो गए हो। अन्य लोगों को तो इससे लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई परंतु रानियों को दुख समान ही था। या समझकर वे सब रोने लगे। भरत जी कहने लगे मुनि ने जो कहा करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए श्री राम जी और सीता जी हृदय को जानने वाले और आप सर्वज्ञ सुजान है। यदि आप यहाँ सत्य कह रहे हैं तो ये नाथ अपने वचनों को प्रमाण कीजिए। तात बात पुरे राम कृपाई राम विमुख सिद्ध सपन उनाई सगुचुई तात कहत एक बाता अरद तजई बुध सरवस जाता तुम कानन गवन दो भाई पैर उलकन सिया रघुराई सुन सुवचन अरसे दो भ्राता बे प्रमोद पर पूरन गाता सन प्रसन्न तन तेजु बिराजा जनु जियराउ राम भय राजा बहुत लाभ लोगन लघु हानि समदुख सुख सब रोवै रानी क्यों भरत मुनि का सुखीने फल जगु जीवर अविमत दीन कानन करऊं जन्म भरे बासु यही देह देख न मोर सुपाशु अंतर्जामी राम सिया तुम सर्वज्ञ सुजान जो पुर कहूँ नाथ निज कीजे प्रचनु प्रवान मंगल भवनय मंगल हारी द्रवम सुरसरत बिहारी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा मुनि वशिष्ठ जी विदे हो गए। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। वह पार जाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे पर नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बढ़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहाँ समुद्र समा सकता है। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और समाश्रित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए।
श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ सुजान, धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का, भरत का हित हो, वही उपाय बतलाएंगे। भरत वचन सुन देख सनेऊ, सवा सहित मुनि भय विधेऊ। भरत महा में माँ जल राशि, भरत मह माँ जल राशि, भरत मही में माँ जनवासी। गाचा पर जतनु एरा, पावती नाव न बेहत बेरा। और करई को भरत बढ़ाई, सरसी सी बग सिंधु समाई। भरत मुनि मन भीतर भाए, सैद समाय राम पय गाए। प्रेम प्रणाम कर दीन सुवासनु, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासनु। बोले मुनिवर वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनो राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीत गुण ज्ञान निधाना। सबके और अंतर बसऊं, जानू भाई को भाऊ। पुरजन जननी भरत हित, होई सो कह उपाय। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवंश दशरथ हर विहारे। दुखी लोग सभी कभी विचार करने कहते, आप सबके ठीक है भाई, बताइए बदले। आर्थ दुखी लोग कभी विचार करने कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में इस सब का हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी से चाबो माथे पर चढ़कर चढ़ाऊं, फिर हे गोसाई आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी है, वह सब शुभ ही होगा। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोग मत, राजनीति और विधेयक को निचोड़ निकाल कर वैसा ही कीजिए। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर आरती कहत विचार न काऊ, सूझ जुहारई आपन दाऊ। सुन मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाऊं। सब कर हित रुख राउर राके, आयसु पिए मुदित पुर भासे। प्रथम जवाय सुमो कहूँ होई, माते मान करऊँ सिख सोई। भुज जे काजस कैव गोसाई, सो सब भौतिक घटई शिव काई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत सने विचारु न राखा। ते कहूँ बहोरे बहोरी, भरत भगत बस भय मत मोरी। मोरी जान भरत रुचि राखी, जोगी जई सो शुभ शिव साखी। भरत विनय सादर सुनई, करई विचार बहोर। करव साधु मत लोक मत, नृप नयन गमन चोर। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवंश दशरथ अयर विहारी। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध पिता के चरणों की दुहाई, विश्वभर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं।
जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं वे लोक में भी और वेद में भी बड़भागी होते हैं। जिस पर आपका ऐसा स्नेह है उस भरत को भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। भरत जो कुछ कहे वही करने में भला ये सागे श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे हैं। गुरु अनुराग भरत पुर देगी राम हृदय आनंद विशेषी। भरत धर्म धुरंधर जानी निज सेवक तन मानस वानी। बोले गुरु आयस अनुकूला बचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपद पितु चरण दुहाई भयो न भुवन भरत सम भाई। जय गुरुपद अम्बुज अनुराई ते लोकं वेदं बड़वागी। राउर जा परस अनुरागु को कहीं सके भरत कर भाव। लके लघु बंद बुद्धि सकुचाई करत बदन पर भरत बढ़ाई। भरत कहीं सो किए भलाई यस कहे राम रहे अगुआई। तव मुनि बोले भरत सम तो मन बोले भरत सन सब संकोच तज तात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन के हृदय की बात। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अयर विहारी। श्री राम ओम श्री राम तुलितं बलरामहेम शैलावदेयं करुणयन्कशानं ज्ञाननामकरगण्डं सकलगुणनिधानं बाणावधीशम्। भूपतं प्रियभक्तं वादियातं नमामि। ओम आदि श्री रामायण जी नारद वाल्मीकि ज्ञान विचार सोतन काले से श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण चौ साध सग्रंथन गोरतम संतन गोदर वल्लानंद सम्मत श्री रामायण गावत संत भगवानी अर्वट धम्म मुनि विज्ञानी व्यास गाने का वक्तुन करुणगी कलमरन विषयर दपि सुवशिंगानमुक्ति सवजीवी धन लोभमोर्यमिति तातमाद दवे तुलसी आरति श्री रामायण जी कीर्ति कलदललितस्य पियहि प्रभु कथांशयते होते सो वीर हनुमान जो जन जहाँ से आयो सुता करो रामायण जय करे विश्राम श्री राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। उस दिन हमने इसको पढ़ा था उससे आगे पढ़ते हैं। श्री राम जय राम जय राम श्री राम। जब करोड़ों डकैत को उसका नाम था बंदूक, क्या नाम था उसका, शायद कुछ ऐसा ही नाम था, दुनाली बंदूक, उसको पकड़ लिया गया तो उसके बाद उसको मौत की सज़ा सुनाई गई। उस मौत की सज़ा में कहा गया कि वहाँ लोगों की जान लेनी। उसने क्या कहा होगा जब उसको मौत की सज़ा सुनाई गई, तो उसने कहा होगा कि यहाँ लोगों की जान लेने की सज़ा है नहीं, उसने तो कहा था वह यहाँ स्वयं को बचाने की सज़ा है। तो इस कहानी का सार यहाँ निकला कि दुनाली बंदूक रोले स्वयं को किसी बात के लिए दोषी नहीं ठहराता था। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अपराधियों में यह असामान्य सी बात है? और मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। मैंने अपने जीवन के स्वर्णिम दिन लोगों की भलाई करने में गवा दिए ताकि वे सुखी जीवन जी सके, लेकिन इसके बदले में मुझे केवल गालियाँ ही सुनने को मिलती। अब पुलिस से चुप चुप कर भागना पड़ता है। ये सब तो अमेरिका के सबसे कुख्यात बदमाश अल कोपेन के पास शिकागो का सबसे खतरनाक गैंग लीडर था। लेकिन अन्य अपराधियों की भांति अल कोपेन भी अपने आप को दोषी नहीं मानता था। वहाँ तो स्वयं को सच्चा परोपकारी मानता था, जैसे लोग गलत समझ बैठे थे। न्यूयॉर्क के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक डच सुल्टज भी ऐसा ही कहता था। अपने एक साक्षात्कार में उसने कहा था कि लोगों की भलाई करता है और वह अपनी कही इस बात पर उससे पूरा यकीन था।
इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने न्यूयॉर्क के सबसे बदनाम और कैद खाने सिंग सिंग के ब्रैंडन लुइस रॉस ने काफी लंबा प्रचार किया। उनका कहना है कि इस कैद खाने के बहुत कम अपराधी खुद को बुरा समझते हैं। वे भी वैसे ही इंसान हैं जैसे हम सब हैं, इसलिए तो वे खुद को सही साबित करने के लिए तर्क करती हैं। उनके पास यह बात साबित करने के काफी ठोस कारण होते हैं कि उन्होंने किसी पर गोली क्यों चलाई थी या फिर किसी तिजोरी को क्यों तोड़ा था। उन्हीं के तर्कों के आधार पर यह अपराधी खुद को सही साबित करने की पूरी कोशिश करता है और खुद को सजा का हकदार भी नहीं मानता। अब यदि अल कोपेन दुनाली बंदूक क्रोले तथा डच सोल्डर या फिर जेल की 4 दीवारियों में चक्की पीस रहे अनगिनत अपराधी अपने आप को दोषी नहीं मानते, तो फिर भी लोग क्या करते हैं जिनसे हम सब हर रोज मिलते हैं। जॉन वानामेकर जो अमेरिकी स्टोर्स के चैन संस्थापक हैं, उन्होंने यह स्वीकार किया था बहुत सालों पहले। मैं यह समझ लिया था कि किसी और को दोष देना केवल मूर्खता है। मेरे पास अपनी खुद की सीमाओं को ही पार करने की कितनी बड़ी मुसीबत है, तो फिर मैं इस बात पर अपना सिर क्यों पीटूं कि भगवान ने एक जैसी बुद्धि का उपहार सबको नहीं दिया। वानामेकर ने तो यह सबकी जल्दी ही सीख लिया यह सबक जल्दी ही सीख लिया, लेकिन मैं यहाँ 33 सालों में सीख पाया, जिस दौरान मुझसे ढेरों गलतियाँ हुई। और तब जाकर मैं समझ आया कि मैं 100 में से 99 लोग ऐसे होते हैं जो कभी अपने आप को दोष नहीं देते, चाहे वे कितनी भी गलतियां कर ले, परंतु कभी भी उन्हें अपनी वहाँ गलती दिखाई नहीं देती। कभी भी वे खुद को आलोचना नहीं करते। किसी की भी आलोचना करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि इससे सामने वाले व्यक्ति अपना बचाव करना शुरू कर देता है, बहाने बनाकर तर्क देने लगता है। आलोचना बहुत खतरनाक भी होती है, क्योंकि उससे आदमी की आत्मान को बहुत ठेस होती है और फिर वो उस आदमी के दिल में आपकी दुर्भावना भर जाती है। जब किसी के दिल में किसी के प्रति दुर्भावना भर जाती है, तो फिर डायरेक्ट उसका विनाश शुरू हो जाता है। विश्वविख्यात मनोवैज्ञानिक V.S. स्किनर ने अपने प्रयोगों से यह साबित कर दिया है कि आलोचना में से कोई सुधरता नहीं। हाँ, आपके उस व्यक्ति से संबंध जरूर बिगड़ जाते हैं। यही बात जानवरों पर लागू होती है। जिस जानवर को सब उसके अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाता है, वह उस जानदार जानवर से ज़्यादा तेजी से सीखता है जिसे खराब व्यवहार के लिए दंडित किया जाता है। महान मनोविश्लेषक हैंस सेलियो ने भी कहा था, हर व्यक्ति सराहना प्रशंसा का भूखा होता है, हर व्यक्ति निंदा से डरता है। हर व्यक्ति सराहना का प्रशंसा का भूखा होता है, हर व्यक्ति निंदा से डरता है। लेकिन इन बातों को, इनको जो यूज करना है वो किस तरीके से करना है, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा, है ना। तो हर चीज निर्भर कर रही है दृष्टिकोण पर। हर चीज, कोई किसी चीज बात को किस दृष्टिकोण से लेता है। यदि आप किसी को समझा रहे हो तो वो कहीं उन जो आप उसको गलती महसूस कराना चाहते हो, कहीं वो उसकी विरुद्ध कुतर्क न करने लग जाए, तो फिर वो और अंदर करता जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ी थी 4 डकैतों की कहानी। जो कुख्यात डकैत थे, वे भी अपने आप को सही नहीं मानते थे, अपने आप को सही मानते, दोषी नहीं मानते थे अपने आप को। तो फिर एक छोटे मोटे लोग आप वे अपनी गलती क्यों मानेंगे। तो किसी को भी पीछे मत भागो कि वो अपनी गलती स्वीकार करे। आप आगे बढ़ो जीवन में, जो आवश्यक है उनको करो बस, नहीं तो जीवन में फिर यहीं रह जाओगे। तो जीवन में आके करना भी क्या है तुमको, जीवन का उद्देश्य क्या है। सिर्फ चलो आपका जो भी समस्याएं पैसे से बेसारी खत्म हो गई, अब क्या करोगे, खेलोगे कूदोगे, ठीक है सर।